आसमान नीला क्यों होता है? ये चिड़िया ऐसा क्यों करती है? ये लोग रोते क्यों हैं? ऐसा क्यों हुआ? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बहुत इरिटेटिंग लगते हैं, स्पेशली तब जब आप बहुत ज़्यादा थके हो, इरिटेटेड हो, परेशान हो। बट अगर आप ध्यान से सोचो ना, तो ये सवाल आपको परेशान करने के लिए नहीं है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि आपका बच्चा आपके ज़रिए दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है। जब आप ऐसे सवालों का कुछ ठंडा सा जवाब देते हो ना, कि ये फालतू की बातें मत किया करो, जितना ज़रूरी है उतनी ही बात करो, उधर जाके खेलो, ये सब बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। आप इनडायरेक्टली उसको बता रहे हो कि वो ये सब नहीं समझ पाएगा। आप उसको इनडायरेक्टली बता रहे हो कि वो जो सवाल उसने पूछा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड धीरे धीरे उसके अंदर का वो कॉन्फिडेंस, अपने सवाल को लोगों के सामने रखने की हिम्मत ख़त्म हो जाती है। आप सिर्फ एक वो सवाल नहीं रोक रहे हो, आप उसके अंदर की हिम्मत को रोक दे रहे हो। वहीं अगर आप उसकी बात को सुनते हो, समझते हो, इंटरेस्ट लेके उसको समझाते हो कि ये सवाल बहुत अच्छा है जो तुमने पूछा, देखो इसके पीछे ये रीज़न है, इसीलिए ये ऐसे होता है, तो बच्चे के अंदर ये कॉन्फिडेंस आता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है और मेरा सवाल करना गलत नहीं है। आगे चलकर वो अपनी बात को लोगों के सामने रखने के लिए भी डरेगा नहीं, उसके अंदर वो हिम्मत होगी जो आज आप उसको दे रहे हो। तो अब की बार अगर आपका बच्चा आपके पास आकर कुछ सवाल करे तो उसको एनकरेज करें, डिमोटिवेट ना करें, क्योंकि आप ही से वो अपनी हिम्मत सीख रहा है। और ये सीख रहा है कि जो वो सवाल कर रहा है वो गलत नहीं है, चाहे वो कितने ही छोटे सवाल हों, लेकिन उसके अंदर की क्यूरियोसिटी, उसको हवा देना, उसको हिम्मत देना, ये आपका काम है, ताकि वो आगे चलकर भी अपने अंदर वो इच्छा बनाए रख सके और वो लगन, वो पूछने की हिम्मत बनाए रख सके।